रासस्थली यहीं प्रकट हो गई शाह ऑडिटोरियम में ही। बड़े आनंद की बात है। भगवान का कथन भी है, मधभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, नारद मैं वहाँ रहता हूँ। तो कोई संदेह नहीं है कि प्रभु प्रत्यक्ष रूप से यहीं विराज रहे हैं। कैसा सुंदर भक्ति रस प्रकट हुआ, बड़ा आनंद आया। धन्यवाद है उन महिलाओं को जो यहाँ पर आईं और गरबा प्रस्तुत किया। बड़ा आनंद आया आपको देख के। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे गुजरात में आ गए। अमुक वर्ष पहले मैंने गरबा रास पर कुछ बंदिशें बनाई थी। 8 गरबा मैंने बनाए थे, उनकी एक सीडी भी निकली थी जो कालांतर में बड़ी प्रचलित हुई। बहुत वर्षों पहले की बात है। बड़ा आनंद। तो देखिए, सकृत अधर सुधा एक बार पिलाई और भाग गए। अब भ्रमर और गोपी के बीच में एक वार्तालाप होता है। श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर इसमें भाव प्रकट किया है। भ्रमर ने पूछा था ना कि भाई इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्रोध क्यों कर रही हो। गोपी ने कहा कि अरे भाई, जिसको ठगा जाता है, जो ठगा जाता है वो तो आक्रोश करता ही है। भगवान ने क्या ठगा, एक बार अधर सुधा पिलाकर भाग गए। इससे हमारा देखिए कितना नुकसान हुआ। अधर सुधा उच्चिष्ट थी, इसलिए सबसे पहले तो उच्चिष्ट पान करने के कारण जाति भ्रंश हो गया। शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि यदि उच्चिष्ट खा लो तो जाति से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जाति से बाहर निकाल दी गई। और अरे अधर सुधा क्या थी, मोहिका थी। मोहिका मोहित कर लिया हमको। हमने तो सुधा समझ के पी और वो निकली मोहिका। सुधात्वात पीता, सुधा समझ के पी गई और ऐसा मोहन किया कि अब तक उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाए। भगवान का भी प्रण ऐसा ही है। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं, जिसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसको कभी नहीं छोड़ते। सत्य संकल्प तु विष्णु नान्यथा तु कर्ष्य। सत्य संकल्प ही कह तो पकड़ते ही नहीं, और यदि पकड़ लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। पूतना वध के समय जब भगवान ने पूतना को पकड़ा तो पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, हाँ मुंच मुंच अलम ती प्रभाषणी। अरे मुझे छोड़, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा बस यही एक काम मैं नहीं कर सकता। एक बार किसी को पकड़ लूं फिर उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ये मुझसे मत करवाओ। इसी तरह से एक बार, केवल एक ही बार भगवान की अधर सुधा पी ली, मोहित हो गई और अब तक उसमें से हम निकल नहीं पाए। भ्रमर बड़ी सुंदर बात कहता है। भ्रमर कहता है कि अरे भाई, तो फिर उपकार ही किया उसने। अरे कुछ दिया ना, लेकर तो नहीं गया। यदि कुछ दिया ही है तो उपकार ही किया। अरे संसार में तो जो थोड़ी सी चीज, जल भी यदि किसी को पिलाता है तो भी उपकार माना जाता है। इसने तो अपनी अधर सुधा पिलाई, और वो भी कहां पर, लोभात्मक अधर पर रखी हुई। बड़ा सुंदर वर्णन आता है युगल गीत में कि भगवान ने जब अधर पर धरकर वेणुवादन किया
भगवान ने जब वेणुवादन कितने प्रकार से होता है, सामने दृष्टि करके, दाएं दृष्टि करके, बाएं दृष्टि करके, नीचे दृष्टि करके और ऊपर की ओर दृष्टि करके। अलग अलग मुखाकृति के अलग अलग भाव, जैसे अलग अलग नेत्रों के अलग अलग भाव, ऐसे ही अलग अलग मुखाकृति के अलग अलग भाव। ये नेत्रों के माध्यम से बड़े सुंदर भाव प्रकट होते हैं। देखिए, जिस समय व्यक्ति में भय का भाव आता है तो ये नेत्र चौड़े हो जाते हैं। जिस समय व्यक्ति में क्रोध का भाव होता है तो ये नेत्र छोटे हो जाते हैं। अच्छा, ये क्या? जिस समय व्यक्ति में बदमाशी का भाव होता है, चंटाई का, तो ये नेत्र दाएं बाएं घूमने लगते हैं। जिस समय व्यक्ति में लज्जा का भाव होता है तो ये नेत्र झुक जाते हैं। और जिस समय इन नेत्रों में शोक का भाव आता है तो नेत्र ऊपर चले जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? तो जैसे ये विभिन्न भाव नेत्रों के, तैसे ही प्रभु की मुखाकृति के भी अलग अलग भाव और उसके अलग अलग परिणाम। आचार्य लिखते हैं कि जिस समय प्रभु ऊपर की ओर दृष्टि करके वेणुनादन करते हैं तो उसका प्रभाव सीधे देवांगनाओं पर जाता है। और जब ये वेणु का नाद देवांगनाओं के पास जाता है तो देवांगनाएं काम वशीभूत हो जाती हैं। आचार्य चरण लिखते हैं, क्यों भाई, प्रभु का वेणुनाद है, ऐसा वैसा नाद नहीं। तो प्रभु का वेणुनाद है, उसमें अधर सुधा प्रवाहित हो रही है, तो उसका ऐसा तुच्छ फल क्यों? काम के वशीभूत होना तो तुच्छ फल है। देवांगनाओं को भक्ति पैदा क्यों नहीं हुई, काम क्यों पैदा हुआ? तो बड़ी सुंदर सुबोधनी आपसे प्रकट करते हैं। अरे जरा ये तो देखो कि प्रभु ने वेणु को कहां पधरा के वेणु वादन किया, अपने अधरों पर। प्रभु के अधरों पर लोभ है, प्रभु के वक्षस्थल पर धर्म है, पीठिका पे अधर्म है, मन चंद्रमा है और लोभ प्रभु के अधरों पर है। वहां से वेणुवादन जा रहा है, अधरों के माध्यम से। तो लोभी व्यक्ति ऐसा ही होता है ना, कि यदि देता भी है तो कम कम देता है, मन में लोभ होता है, पूरा नहीं देता, तो उसने थोड़ा ही दिया। अब थोड़ा ही दिया तो देवांगनाओं के मन में केवल तुच्छ काम उत्पन्न हुआ, भक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। तो उस लोभात्मक अधर पर स्थापित करके पूरा अमृत तुमको दे दिया रे गोपियों, फिर क्यों नाराज होती हो? उपकार ही किया ना। तो गोपी कहती है कि क्यों भैया, एक बात बताओ, ये जो गांवों में बच्चे उठाने वाले घूमते हैं, वो लड्डू खिलाते हैं और लड्डू खिला के उनको मोहित करके उठा के लेते हैं, तो क्या उनको कोई दान धर्म का फल मिलता है? उनको क्या कोई उपकार का फल मिलता है? ये भगवान हमको अधर सुधा पिला गए और हमारी ये दुर्दशा कर गए, क्या उपकार किया? और तो और ये बात है कि नहीं, भ्रमर कहता है कि अच्छा भाई, मोहित हो गई तो जाके उत्तारण करवा दो। कोई जादू टोना कर जाता है, जादू टोना को उतार लिया जाता है, जाओ उतार लिया। तो गोपी कहती है कि नहीं, अरे हजारों हजारों उपाय करने के बाद भी इस प्रभु के वेणुनाथ का प्रभाव दूर नहीं होता, इसलिए एक बार इसके वशीभूत हो गए तो हो गए। अच्छा,
इसलिए हमारी ये दुर्दशा हो गई। भ्रमर कहता है कि अच्छा, कि जब ऐसी बात थी तो वो वेणुनाद करके जब वो भाग रहा था तो पकड़ क्यों नहीं लिया? पकड़ लेना चाहिए, भागने क्यों दिया? गोपिका कहती है सत्यस्तत्यजे। अरे जब तक कि हम उसको पकड़ते, बड़ा चतुर है, फुर्तीला है, भाग गया, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। बाल लीला में भी जब भगवान माखन चोरी करने के लिए किसी गोपी के घर में पधारते हैं तो गोपी सोचती है कि आज तो इसको जरूर पकड़ लेंगे, आज इसको भागने नहीं देंगे। आपस में बात करती है क्या करें। अरे बड़ा छुप के आता है, अकेला नहीं आता, अपने साथ में पूरी टोली को लेकर आता है। क्या, कैसे पकड़े इसको? बोले कुछ उपाय करो। भाई मैं पकड़ने वाली थी, लेकिन घर के कामों से थक गई और मैं तो नींद लग गई, आंख लग गई, और आंख लगी और ये अपना काम करके भाग गए। क्या करूं, आंख लग जाती है। गोपी ने कहा कि ठीक है, अब एक काम कर। गोपी ने एक युक्ति लड़ाई। गोपी ने अपनी खटिया लगाई और ठीक उस खटिया के ऊपर में अपनी दूध दही की मटकी टांग दी और ठीक उसके नीचे अपनी खटिया लगा, चारपाई। इतना ही नहीं, गोपी ने एक युक्ति और लड़ाई। गोपी ने कहा कि एक काम कर, एक जरा थाली में जल भर के ले आ। बोला अच्छा लाई। फिर क्या करूं? बोले इसको इस माखन की हंडिया के ऊपर धर दे। बोले उससे क्या होगा? बोले जैसे इसको लेने आएगा तैसे ही जल सीधा मेरे मुंह पे गिरेगा और मैं जग जाऊंगी और झट पकड़ लूंगी। बोले यूं? बोले ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। बोले अच्छा करो। भाई सब तैयारी की, छींका लगा दिया, उसके ऊपर माखन की मटकी धर दी और माखन की मटकी के ऊपर में एक थाली में जल भर के धर दिया और नीचे चारपाई सो गई। ये श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी बता रहा हूं आपको, भागवत में ये वर्णन नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने बाल लीला में सुबोधनी का वर्णन किया है। आप देखो कि कितने विस्तार से श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो ठाकुर जी की बाल लीला आप साक्षात्कार कर रहा है। जो व्यक्ति साक्षात्कार कर रहा होता है वही बात देख सकता है। अब गोपी सो गई, ठाकुर जी पधारे अपने ग्वाल बालों को लेकर संग में। जो पधारे और अपने सखाओं कह के देख, तू घुटमन बैठ जा, तेरे ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा और चढ़ के मैं मटके ले लूंगा। ब्रज भाषा समझते हो ना? समझते हो ना कि नहीं समझते? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ब्रज पास में ही है भाई, 3 घंटे की दूरी पे। तो देख, तू घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा या मटकिया ले लूंगा, निकाल लूंगा। अब जो चढ़ने गए तो ही ठाकुर जी को वो थाली दिख गई। बोले अरे गोपी बड़ी चालाक है, जल भर के रखो है याने। अब ठाकुर जी ने युक्ति लड़ाई, अपने सखा दे गई, जा धीमे ते जाइयो, एक कमल की डंडी तोड़ ला। छोरा गयो, भाड़ते कमल की डंडी तोड़ लायो। अब ठाकुर जी ने डंडी को एक सिरो जो है अपने मुंह में दियो और दूसरों वो थाली में डाल दो और गट 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 सुप 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 सारे जगह पी गए। और कमल की डंडी थे, अब पी गए। कमल की डंडी धरी बाजू में, चुपके ते धीमे ते वो थाली हटाई और मटकिया ले पी गए। अब ठाकुर जी के ऐसे चक्कर पड़ो कि वो जल तो गिरो नाए
पर नेक पैर अड़गो गोपी थे भाई, वहां में ऊपर से निकालेंगे, वह खाएंगे देंगे, वहां में नेक तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गोपी थे पैर अड़गो, गोपी जग पे थट सीना वाने पकड़ लिए। क्यों महाराज, आज तुम पड़े हो, सामने आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब ठाकुर जी के मुंह में तो जल भर रहा है, अब बोले कैसे, यहाँ आ जाओ। आज पकड़ा गए, रोज तुम मेरे दूध दही माखन चोरी करके तुम भाग जाओ, आज तुम्हें रंगे हाथ मैंने पकड़ लिया, देखो तुम्हारे हाथ सन रहे माखन पे। गोपी ये बात करे करे करे, इतने में ठाकुर जी ने मुंह में जो भरग जले बाकी दही पिचके रही वाके मुंह पे, और जब तक गोपी अपनो मुंह मले तब तक जवान। अब बताओ ऐसे बदमाश से कौन पकड़ सके। पिवायो और भाइयों, कितनी सुंदर मीठी ठाकुर जी की लीला है, कितना सुंदर श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया। श्री प्रभु चरणों ने नवनीत हरण तात्पर्य करके एक लेख लिखा है इसमें कि ठाकुर जी के ये जो माखन चोरी की लीला है उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। वहां माखन चोरी ये प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन कुछ और है। प्रयोजन ये है कि पुष्टि प्रभु कभी किसी के घर में अनामंत्रित नहीं पधारते। जब तक कि कोई गोपी ठाकुर जी को सामने से प्रत्यक्ष आमंत्रण नहीं देती अपने घर में पधारने का, तब तक पुष्टि प्रभु किसी के घर में नहीं पधारते। और ठाकुर जी के प्रत्येक गोपी के यहां पधारने में भी एक योजना है। सायंकाल में सारी गायों के साथ में प्रभु गौचारण करके जब वन से नंदगृह में पधारते हैं तो सारे ब्रजवासी गोपिकाएं सब इकट्ठी होती हैं, प्रभु के दर्शन के लिए आती हैं। और जिस गोपी को प्रभु को निमंत्रण देना है अपने घर में पधारने के लिए, ये श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने भाव प्रकट किया है नवनीत हरण तात्पर्य में, बड़ा सुंदर लेख लिखा है। तो जिस गोपी को ठाकुर जी को अपने घर में पधराना है, उस गोपी के घर की गाय आके नंदगृह के आगे खड़ी हो जाती है। ठाकुर जी सब गायों को पहचानते हैं, ये गाय इसकी, ये गाय उसकी। अब ठाकुर जी विराजे हुए अंदर, गाय आके खड़ी हुई है। तो ठाकुर जी को बुलाने के लिए गाय अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजाती है, जोर जोर से गर्दन हिलाती है। तो जब वो घंटी का स्वर होता है, गाय के गले की घंटी का, उस स्वर को सुनकर ठाकुर जी नंदगृह से बाहर पधारते हैं और उस गाय को देख के पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा कल इस गोपी के यहां जाना है। दूसरे दिन ठाकुर जी उस गोपी के यहां पधारते हैं। गोपी जानबूझ के अपना घर अकेला छोड़ देती है ताकि ठाकुर जी उसके घर में पधारें, उसके घर की सामग्री आरोगें और झूठ मूठ की शिकायत यशोदा जी के पास करती है। यशोदा जी से झूठ मूठ की शिकायत करती है कि तुम्हारे कान्हा ने ये कर दिया, तुम्हारे कान्हा ने ये नुकसान कर दिया, हमारा इतना माखन खा गया, हमारा इतना दूध पी गया। अकेला नहीं आता, टोली के साथ आता है। अच्छा, टोली का पेट भर जाए, खुद का पेट भर जाए तो फिर बंदरों को खिलाता है, ऐसा ऐसा करता है। जब शिकायत करती हैं तो यशोदा मैया कहती कि अच्छा भाई देख, तू चिंता मत कर, तेरा जितना भी नुकसान हुआ है उससे 10 गुना अधिक माखन तू मेरे यहां से ले जा।
लेकिन गोपी माखन लेती नहीं। क्यों? क्योंकि माखन ले ले बदले में तो खेल खत्म, गोपी अपने घर, ठाकुर जी अपने घर, जाना किसी को नहीं है। न गोपी को जाना है न ठाकुर जी को जाना है, गोपी को ठाकुर जी के पास आना है और ठाकुर जी को गोपी के पास आना है। इसलिए निरंतर ये माखन चोरी का खेल चलता रहता है। ये नवनीत हरण का तात्पर्य श्री प्रभु चरण हमको बताते हैं। तो यहां पर भी गोपी कहती है कि अरे पकड़ तो हम लेती। भ्रमर ने कहा ना, तरही कथम न धृता, अरे पकड़ लेती। गोपी कहती है कि ये किसी की पकड़ में नहीं आता, 1 मिनट में उड़न शुरू हो जाता है। इसलिए देखो हमारी क्या दशा हुई। अधर संबंधेन लोकस्त्याजितः, अपनी जूठन अधर वाली सुधा पिलाई, जाति भ्रंश हो गया, लोक छूट गया। मोहेन विवेकादि अभावात ज्ञान भक्ति निवारित, मोहित कर दिया, हमारे में विवेक रहा नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों ही चले गए। अगर ज्ञान भक्ति रहते तो इतने उड़ाने क्यों देते, वो चले गए। और परित्यागात आश्रयोपि निराकृतः, हमको बीच में छोड़ के चले गए, अब हम घर भी नहीं जा सकती, ऐसी हमारी इसने दशा कर दी है। इसलिए गोपी ठाकुर जी से अत्यधिक रोष में है, क्रोध में है। इसलिए ठाकुर जी से कहती है, अतो अस्माकम न पूर्व सिद्धा इमे लोका, ना हम इस लोक के काबिल बची, ना भी भगवान, नहीं यार मिला और न विशाले सना, नहीं हमको लोक मिला और नहीं भगवान मिले, उभयतः भ्रष्ट हो गई, न ये न वो। इति युक्त एव उपालंभ, इसलिए यदि हम ठाकुर जी के ऊपर दोष दे रहे हैं तो वो बहुत ठीक ही है, वो अनुचित नहीं है। इसलिए गोपी ये गाती है कि हे प्रभु तुमसो बोलोगे कि नहीं, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी।
समझ देख मनवा कृष्णदास ब्रह्मचारी के वचन सुन कृष्णदास ब्रह्मचारी के वचन सुन कृष्णदास ब्रह्मचारी के वचन सुन हृदय मांग गोपी भले कहती हो कि तुम सो बोलवे कि नहीं, परंतु स्नेही जनों ये उसका स्थायी भाव नहीं है। उसका स्थायी भाव है मुंचांचलम चंचलम पश्य लोकम नालोकयसे कलंकम। मुंचांचलम चंचलम पश्य लोकम नालोकयसे कलंकम भावम न जानासी विलासनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। भाई भाव ये है, क्या है? प्रभु आए, गोपी का हाथ पकड़ा, पकड़ते ही गोपी बोली मुंचांचलम चंचलम पश्य लोकम। अरे छोड़ मेरा हाथ, अरे लोकलाज की तो परवाह करो, लोगों को तो देखो। नालों का ऐसे कलंकम, कलंक लग जाएगा तुम पर और मुझ पर, दोनों पर। ये क्या कर रहे हो? भगवान डर गए, डर के झट से हाथ छोड़ दिया। तुरंत गोपी बोली अरे भावम न जानासी विलासनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। अरे मैंने कहा छोड़ दो, पर तुमने छोड़ दिया। इन विलासिनियों के भावों को तुम नहीं जानते हो। ऐसा लगता है गोपाल हो ना तो अभी केवल गाय चराना जानते हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। गोपी का स्थायी भाव ये। तेई जनों, आपके लिए मैं प्रयत्न करता हूं कि श्री सुबोधिनी जी में से चुन चुन कर, छांट छांट कर जो वक्तव्य है, जो कहने लायक है, वो मैं आपको बताऊं। दो वस्तुओं का व्याख्यान अभी और बाकी है, एक कमल का और एक श्री लक्ष्मी जी का। यूं तो सुबोधिनी का विस्तार बहुत है। अनंत शास्त्रम विपुलाच विद्या स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्ना। कहाँ तक कितना कितना करेंगे। सर्वांश में तो सुबोधिनी जी इस माध्यम से नहीं कही जा सकती, वो तो परंपरागत अध्ययन से ही प्राप्त होती है। पर यत्किंचित जितना प्रयत्न करें, जितना गतार्थ हो जाए उतना करने का अवश्य हम प्रयत्न करेंगे। गोपी ने ये कहा था कि हमको तो आश्चर्य होता है इस लक्ष्मी जी पर कि ऐसे निर्मोही प्रभु के साथ अब तक कैसे बंधी हुई। अवश्य ये भगवान की जो भक्त हैं, जो इनका दिन रात गुणगान किया करते हैं, इनके बहकावे में आ गई होगी और प्रभु से अब तक जुड़ी हुई है। यदि हमारी हालत देखे, हमारी दशा देखे, तो लक्ष्मी जी को पता चले कि प्रभु कितने निर्मोही हैं। कहती है, भ्रमर कहता है, ननु भगवान मोहम किम संपादयति। अरे गोपियों, भगवान तुमको क्यों मोहित करेंगे, क्यों झूठी बात कहती हो। अरे भगवान को क्या चाहिए। भगवान के पास में ऐसी कौन सी वस्तु है या ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो हम और आप प्रभु को दे पाए।
बड़ा सुंदर आचार्य चरण शास्त्रार्थ में लिखते हैं, कभी कभी मुझे भी थोड़ी थोड़ी विस्मृति हो जाती है, ऐसा लगता है कि आयु प्रभाव डाल रही है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, હૈયે છે હોટે નથી। એ શ્લોક મારે હૈયે આવી ગયો છે પણ હોટે નથી આવતો, હું પ્રયત્ન કરું છું કે હોટે આવે। પાપાભાઈ, એ પ્રયત્ન કરું છું કે જે શ્લોક મારે હૈયે છે તે હોટે આવી જાય। કદાચ બહુજી મદદ કરી દે। આવી ગયું, આવી ગયું। આપે આપની તરફ જોયું ને, આવી ગયું। देखो स्त्रियों का कितना प्रभाव है, केवल दृष्टि मात्र से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जैसे देखा तुरंत श्लोक याद आ गया, किम आसनम गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किम अस्ति देयम, वागीश किम वचनीयम अस्ति। आप लोग बड़े घबरा गए होंगे ना, भयभीत हो गए होंगे। बार बार श्लोक, बार बार संस्कृत कैसे समझ में आ गए, बड़ा कष्टकारी है प्रवचन को समझना, ऐसे सोचते होगे ना। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, मैं हूं यहाँ पे, प्रभु कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सारी चीजों का अर्थ करूंगा, इसलिए इसका अर्थ बड़ा सरल है। कहा कि किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। कहा कि जो व्यक्ति अपने कंठ में कौस्तुभ मणि जैसा बहुमूल्य आभूषण धारण करता हो, अरे ऐसे प्रभु को हम कौन से सोने चांदी या हीरे के आभूषण धरा सकते हैं? उनकी क्या कीमत? कुछ नहीं। कहा कि किम आसनम गरुड़ासनाय, जिस भगवान के पास में गरुड़ जी जैसा सुशोभित आसन है, ऐसे भगवान को हम कौन से सोने चांदी या हीरे जवाहरात के आसन पर पधरा सकते थे, जिनके पास ऐसा आसन। और लक्ष्मी कलत्राय किम अस्ति देयम, लक्ष्मी जी जैसी जिनकी पत्नी हैं, जिनकी भार्या हैं, ऐसे भगवान को हम क्या भेंट धर सकते हैं? कुछ नहीं। और वागीश किम वचनीयम अस्ति, अरे जो वाणी का अधिपति है, वागीश है, ऐसे भगवान के आगे हम कौन से स्वर में कीर्तन गा सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को देने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं। ऐसी क्या चीज है जो भगवान हमसे मांगना चाहेगा और हमको मोहित करना चाहेगा? कुछ नहीं। इसलिए भ्रमर कहता है कि अरे गोपियों, भगवान को क्या पड़ी है कि तुमको मोहित करेंगे? क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? भ्रमर ने कहा। गोपी कहती है, भ्रमर कहता है आगे कि नहीं नहीं, एक कारण जरूर हो सकता है तुमको मोहित करने का, और वो ये है कि यदि तुमको मोहन करके नहीं रखते, तुमको मोहित नहीं करते, तो भगवान का इतना परिश्रम व्यर्थ चला जाता। भगवान ने कैसे तुमको संसार से, विषयों से, सांसारिक सुखों से, भौतिक नश्वर सुखों से निकाल कर इस भगवत मार्ग की ओर प्रवृत्त किया है। यदि भगवान तुमको मोहित करके न रखते तो तुम फिर से संसार आसक्त हो जाती, जहां से आई थी वहां चली जाती। इसलिए भगवान ने अब तक तुमको मोहित करके रखा है
इससे सिद्ध होता है कि भगवान अभी भी तुमसे प्रेम करते हैं। ब्रह्मन ने कहा। आगे कहता है गोपियों छोड़ दो। अरे अब एक बात समझ लो कि चलो भगवान ऐसे ही मान लिया, भगवान ऐसे ही, चलो अब क्या करना बताओ। कभी कभी दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं ना, इसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा ऐसा, समाधान क्या होता है? अच्छा चलो स्वीकार कर लो कि चलो ये ऐसा ही है, अब बताओ क्या करना, आगे की बात करो, ये नहीं बदल सकता। अब भगवान ऐसे ही, भगवान का स्वभाव ही है कि इस तरह से दुख देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर मिलते हैं, संयोग विप्रयोग का चक्कर चलता रहता है। अब आगे बताओ तुमको क्या करना है, क्योंकि यदि भगवान ऐसे हैं तो भगवान का ऐसा स्वभाव लक्ष्मी जी क्यों पहचान नहीं पाई? गोपी कहती भाई ठीक है भगवान ऐसे ही निर्मोही, बीच रास्ते में छोड़ देने वाले, मान लिया। तो लक्ष्मी जी तो बड़ी चतुर हैं। सुबोधि में श्री महाप्रभु जी लिखते हैं स्त्रीणाम मध्य मूलभूता चतुरा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी बड़ी चतुर है, एक एक कदम बड़ा सोच विचार करके रखती है, बड़ी चतुर। बोले कैसे? बोले देखो वो समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन में क्या हुआ कि एक एक वस्तुएं निकलती रही। ब्रह्मा जी अध्यक्ष थे, दैत्यों को एक तरफ बिठाया और देवताओं को एक तरफ। अब जैसे जैसे एक एक चीज निकलती गई समुद्र मंथन से, क्योंकि असुरों की और देवताओं की लड़ाई होती रहती थी, लड़ाई होती रहती थी। तो लड़ाई बंद करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। अब मंथन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भाई देवताओं सब एक लाइन में बैठ जाओ, असुरों तुम एक लाइन में बैठ जाओ। अब समुद्र का मंथन करने से जो जो चीज निकले आपस में बांट लो, खुश रहो, मजे करो। इस तरह से एक मिनट जल ले लूंगा। कितने अच्छे संस्कार है मेरे, जल भी पी रहा हूं तो आपकी अनुमति लेके पी रहा हूं। वाह क्या बात है। ये ठंडा जल क्यों लेके आए? अभी कल का व्याख्यान बाकी है। कल के व्याख्यान के लिए कुछ मुझे सूचनाएं आपको देनी है, कुछ बात बतानी है, कुछ नया करने जा रहे हैं हम, 2-3 नई चीज़ें आपको बतानी है। तो भूल जाऊं तो मुझे याद देना। और हाँ एक बात और, आप इस तरह से हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गंभीर बन के बैठते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे आनंद में रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातान्ति जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंवेशन्ति तद ब्रह्मेति तत् चिकित्सा। सब ऊपर से ना, कोई बात नहीं, कल बताएंगे। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा पचाओ। तो एक तरफ जो है वो दैत्य बैठ गए, दूसरी तरफ जो है नहीं, इस तरफ तो देवता बैठे थे, इस तरफ देवता बैठ गए, यहाँ दैत्य बैठ गए, असुर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो जो चीज निकलती जाए भैया एक एक लेते जाओ, मिल बांट के खाओ। और ठीक है, तैयार हो। बड़ी बड़ी चीजें समुद्र मंथन से, वो वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया, मंतराचल पर्वत को जो है मथानी बनाया गया। एक तरफ वो दोनों तरफ बैठ के समुद्र मंथन किया तो हयग्रीव घोड़ा निकला, और वो क्या कहें
ऐरावत हाथी निकला, अन्य अन्य बहुत सारी चीजें निकली। तो जब ये सारी चीजें निकली तो देवता ने कहा कि भाई हम लेंगे, असुरों ने कहा कि हम लेंगे। तो फिर देवता ने अच्छा ठीक है आप ले लो, दूसरी चीज हम ले लेंगे। दूसरी चीज निकली, उन्होंने बोला हम लेंगे, अभी पहली आपने ली थी ना, अच्छा कोई बात नहीं, ले लो, हम दूसरी ले लेंगे। यूं मिल बांट कर लेते रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा सबका धैर्य टूट गया। ऐसे भी लक्ष्मी जी को देखकर धैर्य टूट ही जाता है। लक्ष्मी जी का कुछ प्रभाव ही ऐसा है, धैर्य टूट जाता है लक्ष्मी जी को देखते ही। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वो के हम लेंगे, वो के हम लेंगे। बड़ी युद्ध मचा, कोहराम मचा, देवता और असुर आपस में लड़ने गए। ब्रह्मा जी का ठहरो 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 ठहरो, लड़ाई मत करो भाई, तुमको लक्ष्मी जी चाहिए, तुमको लक्ष्मी जी चाहिए। अरे लक्ष्मी जी से तो पूछो उनको कौन चाहिए। हाँ तो क्या करें? बोले एक काम करो, देखो मेरे पास एक उपाय है, मैं लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दे देता हूं, उनकी इच्छा पड़े उनके गले में डाल दे, खत्म बात, लड़ाई झगड़े करने से क्या फायदा। ठीक है चलो ऐसा करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दे दी। अब लक्ष्मी जी ने प्रारंभ किया देवताओं की पंक्ति से। सबसे पहले दुर्वासा जी बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई दुर्वासा जी इतने बड़े ऋषि तपस्वी, इनका वर्णन करो। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एक एक में दोष निकालने शुरू कर दिए। लक्ष्मी जी कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनका वर्णन नहीं करूंगी। नूनम तपो, बात मान ली आपकी कि इनका तपस्वी हैं, बहुत महान है, बात ठीक है, लेकिन अब तक अपने क्रोध पर काबू नहीं पा पाए, बहुत गुस्सा करते, क्रोधी बहुत है। ऐसे भी महिलाओं को, स्त्रियों को क्रोधी व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। ज्यादातर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि गुस्सा बहुत करते हैं। मेरी तो रोज की बात है। तो कि नहीं इनसे नहीं करें, ठीक है चलो भाई। यशपाल एक आधे मिनट पहले आए होते तो तुम्हारे काम की बात थी। समझ गए ना? देखो तो इनसे नहीं करेंगे। अच्छा फिर के बाजू में चंद्रमा बैठा हुआ, चंद्रमा से विवाह करो, इनका स्वयंवर करो, गले में वरमाला डालो। बोले नहीं चंद्रमा से भी नहीं। तो क्यों? तो बोले इसलिए क्योंकि चंद्रमा बहुत कामी है, काम बहुत है, मन का साफ नहीं। अच्छा उसके बाद में बैठे हुए हैं देवताओं के राजा इंद्र। अरे देवताओं के राजा इंद्र, इनसे विवाह करो, इनके गले में माला डालो। बोले नहीं नहीं। वो क्यों? बोले अरे जो व्यक्ति अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता ये मेरी क्या करेगा। जरा सी कोई विपत्ति आती है, जरा सा कोई आक्रमण करता है तो ये भागता है शंकर जी के पास, भागता है ब्रह्मा जी के पास, भागता है विष्णु के पास। खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी क्या करेगा। नहीं ये भी नहीं, बड़ी मुसीबत होगी। अब क्या करें? पास में फिर बैठे हुए थे देवताओं के गुरु बृहस्पति। अरे देवताओं के गुरु बृहस्पति, इनसे करो, बहुत सही रहेंगे। लक्ष्मी जी ने देखा कि नहीं इनसे भी नहीं। तो क्यों? अरे ये इंद्र की सभा में बहुत जाते हैं। क्या होता है? ये अप्सराओं का नृत्य होता है ना, उसको देखने के लिए बहुत जाते हैं, इनसे नहीं करेंगे। क्यों? अब
अब पास में जो है बैठे हुए हैं शंकर भगवान, शंकर जी बड़े तपस्वी योगी देवता, इतने बड़े बोले शंकर भगवान से। अब शंकर भगवान में क्या दोष निकाले? शंकर भगवान में कोई दोष ही नहीं, क्या निकाले? बहुत सोच समझ के विचार, क्या करें क्या करें क्या करें। लास्ट में एक जो स्त्री का स्वभाव है वो प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं इनसे भी नहीं करेंगे। क्यों? अरे इनका स्वरूप बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना, जटाजूट और जो है गले में सर्प लगाया हुआ और वो हाथ में डमरू त्रिशूल, बैल पे उल्टे बैठते हैं, भयंकर, इनसे नहीं करें। इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्त्रियों को सौम्य सुंदर अच्छा व्यवहार करने वाले पुरुष ही अच्छे लगते। ये हमको भागवत पढ़ने के बाद समझ में आया। तब से हम ऐसा ही रहने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यदि विपरीत व्यवहार करें तो बेकार में घर से बाहर निकाल दिए जाएं। ऐसा हम काम क्यों करें? तो सबको मना कर दिया। अब उस पंक्ति में ठेठ कोने पर लास्ट अंतिम खुद प्रभु विराजे हुए उस पंक्ति में अंतिम स्थान पर। लेकिन विलक्षणता यह है कि प्रभु पीठ देकर विराजे, मुखारविंद दूसरी तरफ। लक्ष्मी जी ने सोचा कि अरे ये व्यक्ति कौन है? या पूरा संसार मुझको लूटने पे पड़ा हुआ है और ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुख दूसरी तरफ करके बैठा हुआ है, बड़ा निर्लिप्त है। यही मेरे लायक है, मुझे इसके गले में ही वरमाला डालनी चाहिए। बहुत सोच विचार गए, फिर लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी के गले में वरमाला डाली। तो वहां पर श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में ऐसा लिखते हैं कि महता विचारेण ही लक्ष्मीर भगवंतम बप्रे। बहुत सोच विचार करने के बाद लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया और तभी से एक सिद्धांत बन गया कि जो लक्ष्मी के पीछे जितना भागता है लक्ष्मी उतनी ही उससे दूर भागती है, और जो लक्ष्मी से दूर भागता है लक्ष्मी उतना अधिक उसके निकट जाती है। यह सिद्धांत बन गया। तो गोपी कहती है कि स्त्रीणाम मध्य मूलभूता चतुरा लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी चतुर है। कितना सोच विचार करके, कितना अध्ययन करके अंत में उसने प्रभु के कंठ में वरमाला डाली। इतनी चतुर लक्ष्मी इस निर्मोही ठाकुर जी की बात में कैसे आ गई, ये हमको विचार आता है। हाँ, बाद में गोपी को ध्यान आता है कि ठाकुर जी लक्ष्मी जी को क्यों कभी नहीं छोड़ते। क्या कारण हो सकता है? क्या है ऐसी लक्ष्मी जी में क्या बात है कि ठाकुर जी कभी भी लक्ष्मी जी का त्याग नहीं करते, सदैव लक्ष्मी जी के साथ में ही विराजते हैं? ऐसी क्या बात है लक्ष्मी जी? विचार करती है गोपी और निर्णय करती है कि लक्ष्मी जी में एक विलक्षणता है जो किसी में नहीं, और वो विलक्षणता ये है कि लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरणों को छोड़ के कभी नहीं जाते, पतिव्रता है। जहां जहां प्रभु पधारते हैं लक्ष्मी उनका अंधानुकरण करती है, उनके पीछे पीछे जाती है, उनके चरणों को कभी नहीं छोड़ती। हम गोपिकाएं मान करके बैठी हैं, प्रभु से रूठ करके बैठी हैं, इसलिए प्रभु हमको छोड़कर चले गए। ये लक्ष्मी जी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी, इसने ठाकुर जी के चरण कमल को पकड़ कर रखा, जकड़ कर रखा, इसलिए ठाकुर जी ने इसका त्याग नहीं किया। स्नेहितजनों, बड़ी सुंदर बात मैंने कहीं से सुनी थी, आज आपके सामने
मैं उसको कहना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा हो रही है उसको कहने की। शरणागति का महत्व क्या है, समझिए इसको। मछली पकड़ने के लिए जब शिकारी जाल फेंकता है, बड़ी दूर जाल फेंकता है, नदी में खड़ा होकर जब शिकारी मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तो मछलियां यहां से वहां, वहां से तहां भागती हैं अपनी जान बचाने के लिए। यहां भागूं तो बच जाऊं, वहां भागूं तो बच जाऊं, यत्र तत्र दौड़ती हैं। लेकिन वो जितना अधिक दौड़ती हैं उतना अधिक जाल में फंसती चली जाती हैं। लेकिन जो मछली बड़े शांत तरीके से उस शिकारी के पैरों के पास आके खड़ी हो जाती है, वो जाल में नहीं फंसती। इसका मतलब ठाकुर जी ने ये माया जाल फैला रखा है। इस माया जाल में यदि हम प्रभु के शरणागत न होकर अपने ही ढंग से कूदने का प्रयत्न करें, यहां वहां भगे, ये कर लूं तो ये हो जाए, तो कर लूं तो हो जाए, फलाना कर लूं तो ये हो जाए, ढिकना कर लूं तो ये हो जाए, जितना करते हैं उतना ही इस माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन उनमें से विरला कोई यदि ये समस्त उछल कूद बंद करके केवल प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, अरे वो माया जाल में नहीं फंसेगा। कितनी सटीक, कितनी युक्त बात है। गोपी ने यह निर्णय लिया कि लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी के चरण कमल कभी नहीं छोड़े, इसीलिए एक लक्ष्मी जी का एक नाम कमला है और इसीलिए ठाकुर जी के चरणों को चरण कमल कहते हैं, क्योंकि वहां साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। लक्ष्मी जी चरण पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, अरे चरण तो मिले। व्यर्थ की दौड़ धूप उछल कूद लक्ष्मी जी ने बंद करके एक चरणों का आश्रय ले लिया। स्नेहितजनों, मेरे घर में एक श्रीनाथ जी की छवि बड़ी प्राचीन, हमारे बड़े मंदिर की परंपरा में मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे वो बड़ी प्राचीन श्रीनाथ जी की छवि वो पधराई हुई। मेरे वो जो हॉल होता है वहां से जो सीढ़ियां नीचे जाती हैं वो वहां पर है, पधराई हुई। मेरा नियम है, प्रयत्न करते हैं दृढ़तापूर्वक कि जब भी जाऊं तो उस श्रीनाथ जी की जो छवि है उसके चरणों में जो यत्किंचित रज खट्टी हो जाती है उस रज को माथे से चढ़ा कर ही जाऊं, ऐसा हम आग्रह रखते हैं। मान लो कभी भूल जाए, वस्तुतः अधिकतर ऐसा नहीं होता कि मैं नीचे उतरूं और चरण स्पर्श ना किए हूं। अभी श्रीनाथ जी की छवि नहीं है तो जिस घर में मेरा मुकाम है उस घर के ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी मानकर उनको दंडवत करके निकलता हूं। लेकिन उनको जब करता हूं तो मन में ऐसा सोच के निकलता हूं कि जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो आप श्री की कृपा से ही सिद्ध होगा। वो शरणागति का भाव अवश्य मैं रख के जाता हूं। स्नेहितजनों, जो शरण शब्द है, शरण, इस शरण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे कभी अनुभव करके देखना, ये शरणागति बड़ी फलदायी है, कभी अनुभव करना। प्रभु कृपा से निश्चित आपको अनुभव होगा, यदि शरणागति की ओर प्रवृत्त होंगे तो जरूर होगा। इस शरण शब्द के 3 अर्थ हैं स्नेही। एक शरण शब्द का अर्थ होता है रक्षक। ध्यान से सुनो,
दूसरा अर्थ होता है निवास। हम रोज हमारे घर की शरण लेते हैं, निवास करते हैं, उसको भी शरण कहते हैं। और शरण शब्द का तीसरा अर्थ होता है जो किसी को पता नहीं है, और यदि मैं आपसे बताऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। हैं, शरण शब्द का यह अर्थ भी होता है। घर जाके शब्दकोश उठा के देखना, आपको यह अर्थ मिलेगा। शरण शब्द का तीसरा अर्थ होता है हिंसा। हिंसा, मार डालना। अब भाई शरण शब्द का एक अर्थ होता है रक्षक, समझ में आती है जब हम ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम, तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण जो हैं मेरे रक्षक हैं, समझ में आती है, ठीक है। दूसरा निवास, आश्रय, तो भी बात समझ में आती है कि श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं, मतलब मैं यहां पर आश्रय लेता हूं, यही मेरा निवास है, श्री कृष्ण ही, मुझे अन्यत्र कहीं नहीं जाना, ये अर्थ होता है जो अष्टाक्षरम बोलते हैं, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। और तीसरा अर्थ होता है हिंसा। उसका क्या तात्पर्य, यही समझने की बात है। जब हम प्रभु की शरणागति लेते हैं तब एक हिंसा होती है, हम एक चीज को मार डालते हैं। किसको मार डालते हैं? वो चीज क्या है? वो चीज है हमारी अहंता, ममता, उसको मार डालते हैं, उसकी हिंसा होती है। इसलिए हम जब श्री कृष्ण शरणम कहते हैं तो हम हिंसा करते हैं, हम मार डालते हैं हमारी अहंता और ममता को, और ये कहते हैं कि प्रभु नहीं कुछ मैं, नहीं कुछ मेरा, सब कुछ आप। ये है श्री कृष्ण। गोपिकाओं ने इस तथ्य को पकड़ लिया, इसी कारण जो है, और हम मान करके बैठी हैं। इसीलिए ठाकुर जी के चरणारविंद को चरण कमल कहा जाता है। स्नेहीजनों, आगे कमल का व्याख्यान करना रह गया, थोड़ा मैं भावावेश में, प्रभाव में बह गया, यहाँ वहाँ की बातें, अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातें बताने लग गया। मुझे बताना चाहिए था आपको सुबोधिनी, उसके पहले, उसके बदले में अपने घर की कहानी बताने लग गया, थोड़ा प्रभाव में बह गया, समय काफ़ी हो गया है। हम कल इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, अंतिम दिवस है कल, और उसके विषय में कुछ उद्घोषणाएं मुझे करनी थी, बताना था कि कल का हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से ये मैं अपेक्षा करूं, आग्रहपूर्वक, कि आप समय पर आ जाएं। ऐसा कुछ करें कि हम, चलो नहीं मेरा और नहीं आपका, 5 बजे शुरू करते हैं बस। वो जब ये आपको, मैंने लगता है कि वो बिजनेस की भाषा ज़्यादा समझ में आती है, ऐसा हमको लगता है। वो बिजनेस में होता ना, चलो नहीं तुम्हारा भाव, नहीं हमारा भाव, ये इस पे डन करो, है ना। तो नहीं 4:30, नहीं 5:30, 5 बजे, चलो 5 बजे शुरू कर देंगे बस। बहुत गर्मी है, मैं समझता हूँ, मुझको भी लगती है। अरे मुझको तो विशेष लगेगी, अग्निकुल से हूँ, आज से मिलोगे, अन्य कुछ नहीं, गंभीरता से मत लीजिए। तो 5 बजे शुरू करेंगे हम, 3 घंटे का हमारा कार्यक्रम रहेगा। उसमें अंतिम जो 1 घंटा है, 7 से 8, वो श्रृंगार शिविर के लिए हमने नियुक्त किया हुआ है। क्यों भाई, ठीक है ना, रमेश भाई, यशपाल जी, सब बराबर है ना। 7 से 8 हमने श्रृंगार शिविर के लिए, हम आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर प्रयास करके दिखाएंगे कि प्रभु के सेवा, श्रृंगार सेवा इत्यादि कैसे करनी जाती है, प्राचीन परंपरा हमारी क्या है, किस प्रकार के श्रृंगार, कब कौन से वस्त्र, बहुत आग्रही वैष्णव हैं तो उनके लिए हम करेंगे। ये जो पूर्व के 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों में
और पहले के 15 मिनट, यानी 2 घंटे के अंतिम जो 15 मिनट है वो, उस 15 मिनट में एक जुगलबंदी कीर्तन का कार्यक्रम है। मैं बहू जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे मंच पर आएं और हमारे तेलंग जी के साथ साथ वे कीर्तन करें। एक पंक्ति वे गाएं, एक ही कीर्तन, उससे अधिक नहीं। जैसे ऑलमोस्ट जैसे कि तेलंग जी जो है हमारे बड़े अच्छे कीर्तनकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पंक्ति वो गाएंगे, एक पंक्ति वो गाएंगे, तो इस प्रकार के जुगलबंदी का हम कल आनंद लेंगे। तो मेरा कल का सुबोधिनी का व्याख्यान केवल 1.5 घंटे होगा, उससे अधिक नहीं। अब आप सोचेंगे कि वो 15 मिनट कहाँ गए? बड़े तेज हो, गिनती में बड़े चतुर हो। तीणा मध्य मूलभूता चतुरा लक्ष्मी, बड़े चतुर, तुरंत गिन लिया कि अरे 15 मिनट कहाँ गए। उस 15 मिनट में मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि लालन कुछ 2 शब्द अपनी तरफ से, सब अपने घर के ही हैं, सब दिल्ली के अपने परिचित वैष्णव हैं, तो लालन को थोड़ा सा अनुभव हो आपको लालन का, और कुछ अपनी तरफ से 15 मिनट के लिए कुछ बोलें। इस प्रकार का कार्यक्रम कल के लिए रखा गया है। तो स्नेहीजनों, कल मैं यहाँ पर 4:30 पौने 5 बजे पहुँच जाऊँगा। 5 बजे से हम कमल शब्द से हम आरंभ करेंगे कल, और अंतिम हम जितनी यात्रा में हम कर सकते हैं उतना आगे जाएंगे। और आज यहाँ पर हम इस सभा का समापन करते हैं। मैं तेलंग जी से आग्रह करूँगा कि आश्रय के पद बुलाएं। हाँ, बराबर, आरती, पहले आरती महाप्रभु जी की, उसके बाद आश्रय। प्रगट परमानंद स्वरूप
वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी पर